नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अगर आप भागलपुर के कोतवाली स्थित महादेव टावर में फ्लैग लेना चाहते हैं तो हो जाएं सावधान। रेरा कोर्ट ने इस महादेव टावर पर सख्त नोटिस जारी किया है और इसकी खरीद बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। वहीं नगर निगम के आदेशानुसार महादेव टावर के कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जमीन मालिक उदय नारायण सिंह व उनके पीआरओ विनोद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि 7 जनवरी 2013 में मेरी पत्नी राम प्यारी देवी से एग्रीमेंट हुआ था कि महादेव टावर, जहां पहले महादेव सिंह सिनेमा हॉल चलता था, व्यावसायिक तौर पर भवन तैयार करने के लिए 3.5 साल का समय लिया गया था, जिसमें जमीन मालिक व बिल्डर दोनों की साझेदारी आधी आधी थी। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी ये बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई और बिना हम दोनों के विभाजन के बिल्डिंग दिलीप शाह उर्फ पप्पू शाह ने बिल्डिंग के कई मुख्य भागों को बिना पूछे बेच दिया, जिसमें 8 दुकानें बिक चुकी हैं और एक दुकान तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि पर बिकी है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि महादेव टावर के किसी भी फ्लैग को अपना कर दें जो व्यवसाय इसमें बने फ्लैग को खरीदे हैं। वहीं बुरी तरह फंसे हुए अब आप न फंसें। वहीं उदय नारायण सिंह व विनोद शर्मा ने बताया कि इस भवन पर रेरा न्यायालय अपने आदेश जारी कर दिया है कि इस भूखंड की बिक्री नहीं हो सकती। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उदय नारायण सिंह। मैंने महादेव चित्र मंदिर को पहले था, उसको हम पप्पू शाह उर्फ दिलीप शाह को दिया बनाने के लिए। इसमें शेयर मेरा 50% होता है और वो बिना बंटवारा, बिना किसी तरह किए वहाँ ज़मीन का वो बिक्री करना शुरू कर दिए, बिल्डिंग का। इसलिए मेरा सबसे यह है कि वो कोई नहीं खरीदें बिना हमारे परमिशन का, और न्यायालय से रेरा के द्वारा उस पर रोक लगा हुआ है और इसी पर तो वो आप नहीं बेच सकते हैं किसी को। जो खरीदेंगे वो फंसेंगे। क्या नाम है? हैं? उदय नारायण सिंह। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए रखा हूं कि जिस तरह से हमारे शहर के सभ्य लोग आज आके हमसे बोल रहे हैं कि आपका नाम जुड़ा हुआ था सर, आपके गुडविल पे हम लोग फंस गए, हमारे शहर के और दूसरे मेरे भाई न फंसे, हम उनको ये बताना चाहते हैं। सर, हम लोगों की कीमती भूखंड महादेव चित्र मंदिर हमने बिल्डर को बनाने के लिए आज के 10 साल पूर्व दी थी। बिल्डर पप्पू शाह उर्फ दिलीप कुमार शाह को दी थी, जो 3.5 वर्ष में बननी थी, अभी तक नहीं बनी। उसमें जो निर्माण में उन्होंने बिहार बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया और नियम विरुद्ध जो उन्होंने बिक्री सेल डीड कर दी है, और उसमें लोगों के करोड़ों रुपये फंस गए। वो बेचारे व्यापारी भाई जो आके हम लोगों के पास रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपकी गुडविल, आपकी संपत्ति समझ के हम लोगों ने तो सिंह जी ले लिया और आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो उस बिल्डिंग पे अभी बिहार रेरा कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की बिक्री और नगर आयुक्त भागलपुर द्वारा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इसलिए दूसरे मेरे शहर के भाई उसके चक्कर में न फंस जाएं। उस पे जो रोक लगी हुई है और उसने जो अनियमितताएं की है, यदि वो कोई जाली कागजात दिखा के किसी अन्य भाई को धोखे में डालता हो तो वो आकर उदय नारायण सिंह से मिल सकते हैं और कागजात की और कानूनी जो सही जो रोक लगी हुई है वो सारे कागजात मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा ताकि और दूसरे भाई न फंस जाएं। और जो फंस गए उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है कि वो गलत बिक्री को कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाए। हमें बहुत अफसोस है
कि मेरे शहर के भाई फंस गए। मतलब वो जो जमीन बेचा तो शेयर डिसाइड नहीं किया था? नहीं, अभी तक कोई शेयर डिसाइड नहीं है और उसमें सेल पे इसीलिए रोक भी लगी हुई है और वो निर्माण नियमानुकूल है कि नहीं इसकी भी कोर्ट द्वारा जांच चल रही है। तो जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट द्वारा रोक है, मेरे शहर के कोई और भाई उसके चक्कर में न फंसे। कोई अगर समझना कुछ मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं उदय नारायण सिंह भूस्वामी का मुख्य प्रबंधक हूं। मैं मजबूर होकर उनको ये आदेश देना पड़ा कि जब तक ये उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट नहीं करे, जो गैर कानूनी निर्माण है उसकी जांच नगर इस डीड में कि 3.5 साल में मैं आपकी भूमि पर निर्माण करके दूंगा, जिसमें कि 50% अंश उनका और 50% अंश हम भूस्वामी का था। और वो बिल्डिंग आज 10 वर्ष बीतने पर भी अधूरी रखी हुई है और उस बिल्डिंग पर अभी तक हमारी जो अंश होगी 50। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।